चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 14-15 मार्च को कर सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ऐसे में सभी दल एक एक करके अपने पत्ते खोल रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को लेकर बेहतर करने में लगी है, तो वहीं विपक्षी दल उसके विजय रथ को रोकने में जुटे हैं। 2 मार्च को बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है और दूसरी लिस्ट का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों का जल्द ही ऐलान हो सकता है सूची को उम्मीदवारों को लेकर, यह भी खबर है। इस बीच खबर यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाला प्लान बना रही हैं। संभल वाला मुस्लिम प्लान वो एक्टिव कर रही हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि क्या है मायावती का संभल वाला मुस्लिम प्लान। क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ाने में मायावती कामयाब हो पाएंगी? दरअसल उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट को लेकर जानकारी सामने आई है। समाजवादी पार्टी ने संभल सीट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के परिवार के सदस्यों को टिकट देने का इशारा करते हुए आगे रखी है। उधर बीजेपी ने संभल से पुराने प्रत्याशी पर दांव खेला है, जबकि बहुजन समाज पार्टी भी यहां से मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतार सकती है। जानकारी के मुताबिक बीएसपी संभल में 3 मुस्लिम नामों पर विचार कर रही है। पार्टी के स्थानीय संगठन ने संभावित दावेदारों के नाम बीएसपी सुप्रीमो को भेज दिए हैं। इनमें पूर्व मंत्री हाजी अकबर, पूर्व कुंदर की विधायक हाजी रिजवान और संभल के पूर्व सभासद हाजी शकील अहमद अंसारी हैं। इन सब के अलावा 2 हिंदू नेता भी लोकसभा के इस टिकट हासिल करने की कोशिश में है। माना यह जा रहा है कि बीएसपी अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने का इंतजार कर रही है। सपा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही वो अपने पत्ते खोलेगी। हालांकि ये इशारा है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से कि शफीकुर रहमान बर्क के ही परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जाएगा, पर इसका कोई औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। बीएसपी ने 2 बार संभल लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि दोनों बार यह जीत सीधे मुकाबले में मिली थी। पहली बार संभल में बीएसपी के टिकट पर बाहुबली डीपी यादव ने 1996 में जीत दर्ज की थी। इसी तरह सपा ने 2009 में दिवंगत डॉक्टर शफीकुर रहमान को टिकट नहीं दिया तो वो साइकिल छोड़ बीएसपी में चले गए थे और जीत दर्ज कराई थी। भले ही बीएसपी के टिकट पर संभल सीट जीतने वाले दोनों प्रत्याशी अन्य दलों से बीएसपी में आए हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहां बीएसपी का कैडर वोट हमेशा मजबूत रहा है। ऐसे में पार्टी इस बार मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि बीएसपी, कांग्रेस और सपा का एक बार फिर से सियासी गठबंधन हो सकता है। हालांकि तीनों पार्टियों ने इसे लेकर कोई पत्ते नहीं खोले हैं, ना ही कोई खुलासा किया है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अगले 8-9 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने मिलेगा। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि प्रियंका गांधी मायावती की लोकसभा चुनाव में से एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर टेलीफोन पर बातचीत हो चुकी है। ये बातचीत सोनिया गांधी की पहल पर शुरू हुई थी। वहीं एक चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कांग्रेस मायावती को बतौर प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर सब कुछ तय योजना से चला तो जल्द ही सपा, बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से साथ मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें, राजनीति कभी भी कुछ भी संकेत देती है। कौन किसके साथ कब चुनाव लड़ेगा ये कहा नहीं जा सकता। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए क्या विपक्षियों के साथ मायावती नजर आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।